तो एक बार आपका कल की कोचिंग सेंटर में फिर दोबारा से स्वागत है। जैसा कि हम न्यूमेरिकल पे डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। पिछली क्लास में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल को समझा था, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को समझा था कि किस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया था। अब मैं आज एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जिसके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और वो बातें हमें समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले तो मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट के आधार पर वो न्यूमेरिकल होते हैं। फिर उसके बाद हम 4-5 न्यूमेरिकल को डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली वो न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं। पहले उसके कॉन्सेप्ट को हम सब लोग समझते क्या किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमसे इस तरीके का पूछा जाएगा कि मेरे पास दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे पास एक Q1 आवेश है और एक मेरे पास क्या है Q2 आवेश है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगली कंडीशन में यही दो आवेश होंगे, ये Q1 है और ये Q2 है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। और यहाँ अगली कंडीशन में ये दोनों नेगेटिव है। पहले प्रश्न को समझें। प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा, एक बल के कॉन्सेप्ट पर और एक वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट पर। तो दोनों तरीके क्या हैं? एक ही तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें बल का फॉर्मूला लगा देंगे कूलाम नियम वाला, और अगर वैद्युत क्षेत्र पूछे तो वैद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब समझें। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि मेरे पास दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो इन्हें जो लाइन मिला रही है, जो रेखा मिला रही है, जो लाइन इन्हें जोड़ रही है, उस लाइन पे मैं इस आवेश, कोई भी आवेश दे देगा, Q में ले लेता हूं, इस आवेश Q को कहां रखूं, कहां। अब देखो कहां रखने में मेरे माइंड में प्रश्न बन गया कि अगर इस Q आवेश को मैं इन दोनों आवेशों के बीच में भी रख सकता हूं, क्योंकि ये भी लाइन इन्हें ही जोड़ रही है। दूसरा पॉइंट, इस आवेश के यहाँ भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी लाइन इन्हें जोड़ने ही वाली है, और यहाँ भी रख सकता हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न बन जाती है, बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से। तो इस कॉन्सेप्ट को ही आपको समझना। अब इस कॉन्सेप्ट को हम सब लोग समझते हैं कि क्या है। तो मैं इस Q आवेश को कहाँ रखूँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, यहाँ यहाँ यहाँ, जिससे कि इस ये जो Q आवेश है वो संतुलन की अवस्था में रहे। किस अवस्था में रहे? संतुलन की अवस्था में रहे। सबसे पहले इस संतुलन वर्ड का मतलब समझ लीजिएगा आप। संतुलन का मतलब यह है कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे दो लोग खींच रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक इधर से कोई खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और मैं ना तो इधर जा रहा हूं ना इधर जा रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं मैं संतुलन की अवस्था में हूं, क्योंकि मेरे पास दो बल लग रहे हैं, लेकिन दोनों बलों की तरफ से मैं किसी भी तरफ विस्थापित नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी जगह पर ही हूं। तो मैं संतुलन की अवस्था हूं। आप सोच के देखिए ऐसा कब हो सकता है? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब इधर खींचने वाला और इधर खींचने वाले दोनों के बल बराबर हो। क्योंकि अगर इधर 10 न्यूटन के बल से खींच रहा हो, इधर भी 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो ये 10 और ये 10 दोनों निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा अपोजिट है। तो संतुलन का मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर 2, 4, 5 जितने भी बल लग रहे हैं, उनका नेट क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो इस संतुलन वर्ड का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है, नेट बल है, वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इस संतुलन का मतलब ये होता है। इस कॉन्सेप्ट से यही समझना है हमें। अच्छा, अब मैं मान लो कि इस आवेश को यहां रख दूं, तो इस पर क्या बल लगेंगे? हाँ बिल्कुल लगेंगे। ये वाला बल, ये आवेश भी बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा। तो कितने फोर्स उत्पन्न होंगे? 2। अगर ये आवेश संतुलन में रहना है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप खुद सोच के देखो, एक बार यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, सोच देखते हैं पहले। तो हमने यहां रखा और यहां पर देखा कि प्लस Q आवेश, और चलो ये भी प्लस है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब बाहर की ओर। तो इस पर फोर्स बाहर, ये माइनस ये प्लस, तो इसकी पास की ओर, चूंकि आकर्षण बल लगेगा। अब बताइए, इस आवेश पर दो बल लग रहे हैं, एक इसके कारण F1 और एक इसके कारण F2। डायरेक्शन तो आप जानते हैं, प्रतिकर्षण तो बाहर की ओर, आकर्षण तो पास की ओर। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर तुम नेट बल निकालोगे, अगर आप नेट बल निकालोगे, तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए हमें F1 प्लस के क्या करना पड़ेगा? F2 करना पड़ेगा। तो आप बताइए, क्या कभी भी यहाँ पर नेट बल संभवतः शून्य हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता। अब बताओ शून्य करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर 2 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, अगर ऐड किया तो कितना हो जाएगा 4, और अगर घटाया तो 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही निकला कि अगर बलों की डायरेक्शन अपोजिट है तो शायद शून्य हो भी सकता है। कब? जब बराबर हो जाए दोनों बलों की वैल्यू। क्या यहाँ पर ये कंडीशन कभी भी अप्लाई हो सकती है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर इसकी एक वैल्यू है, इसकी एक है, तो भी 2 हो जाएगा, जुड़ रहा है, कभी घटेगा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि यदि दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो कभी भी किसी आवेश को आप बीच में नहीं रख सकते, क्योंकि कभी भी संतुलन की अवस्था प्राप्त ही नहीं होगी, वो बल विस्थापित ही होगा। क्योंकि देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब अब मैं बल को या तो यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ। चलो दोनों कंडीशन में रख कर देखता हूँ आवेश को। तो यहाँ रख लिया मैंने, तो इस पर जो प्लस क्यू आवेश लगेगा वो दूर की ओर बल प्रतिकर्षण, माइनस के कारण पास की ओर। तो अब देखो दोनों की दिशा विपरीत आ रही है, तो आप जब भी कहेंगे तो बड़ी में से छोटा घटा देंगे, F1 माइनस F2 देखेंगे तो यहाँ 0 होने की संभावना है। 0 क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे इसे संतुलन की अवस्था में रखना है, शर्त दे रहा है मुझे। तो आप समझ पा रहे हैं बात को? तो एक बात समझ में आई कि अगर दोनों आवेश जो हैं अलग अलग प्रकृति के, एक प्लस एक माइनस, तो आप समझ जाएं कि आवेश को बीचों बीच में, आप बीच में रख के कुछ नहीं हो सकता, उस आवेश को बाहर ही रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारे माइंड में एक और कन्फ्यूजन बन गई कि इस आवेश को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, चूँकि बाहर ये भी और बाहर ये भी, यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी। देखो आप, प्लस से दूर की ओर डायरेक्शन होगी, माइनस से पास की ओर। चलो विपरीत तो हो रहे हैं, लेकिन विपरीत हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ रखें कि यहाँ रखें, अब बड़ी दिक्कत वाली बात बनेगी। तो आंसर मैं आपको बता दूं, उस आवेश की ओर रखना है। अगर दोनों की प्रकृति अलग अलग है तो बीच में तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर आवेश को कहाँ रखें? तो बाहर रखें। बाहर किधर रखें? तो उस आवेश की ओर रखना होगा जिस आवेश का वैल्यू कम होगा, जिस आवेश का वैल्यू कम होगा। सपोज दैट मेरे पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं, और Q1 का मान बड़ा है और Q2 का मान बड़ा है, तो इस आवेश Q को मैं इधर रखूँ, इधर, तो मैंने कहा कम वाले आवेश की ओर। तो कम कौन सा आवेश है? Q2। तो आप इधर नहीं रखेंगे बल्कि कहाँ रखेंगे? इधर। और आंसर बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड निकल के आएगा, जो भी निकलेगा। अब माइंड में प्रश्न एक और बना कि इधर क्यों रखा, कम वाले की ओर क्यों रखें? तो आप सोचें कि यहाँ इस आवेश का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा उत्पन्न करेगा, और डिस्टेंस ये, इस आवेश का वैल्यू कम है और ये डिस्टेंस ही है। सोचने वाली बात है, इस आवेश का वैल्यू कम है तो ये वैद्युत क्षेत्र कम उत्पन्न करेगा, लेकिन डिस्टेंस कम है। सुनना, इस आवेश का वैल्यू ज़्यादा है, वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस के साथ वैद्युत क्षेत्र घटता है। तो आप सोचें, वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, और वैल्यू कम है तो डिस्टेंस कम है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि दोनों का वैल्यू बराबर हो सकता है। होगा तभी तो कट के 0 निकलेंगे, तो हो सकता है, क्योंकि वैल्यू कम है तो डिस्टेंस कम है, तो वहीं की वहीं सेटिस्फाइड हो जाएगा। कम वैल्यू, डिस्टेंस कम। यहाँ वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वैल्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र बढ़ा तो सही, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो कहीं ना कहीं इस दोनों वैद्युत क्षेत्र बराबर हो सकते हैं। अब सोचा आप इधर ले लो, तो इसकी वैल्यू वैसे ही ज़्यादा है और दूरी भी कम, तो इसका वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक हो जाएगा। इसकी वैल्यू पहले से ही कम है और दूरी भी ज़्यादा, तो इसका वैद्युत क्षेत्र जितना होना चाहिए उससे भी कम हो जाएगा। तो क्या कभी बराबर होने की संभावना है? नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि अगर आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, प्लस या माइनस, तो बीच में इस आवेश को कहीं ना रखें, क्योंकि संतुलन की स्थिति बनेगी नहीं। तो कहाँ रखना है? बाहर। किस आवेश की ओर? तो छोटे वाले आवेश की ओर, कम वाले आवेश की ओर, जिसका वैल्यू कम है। क्यों? कारण समझा चुका। अब बात करते हैं कि अगर दोनों आवेशों की प्रकृति सेम है तो क्या करें। तो चलो रखते हैं। तो फिर हम इस आवेश को चलो यहाँ बीच में कहीं रखते हैं, कहीं क्यू आवेश को। तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो देखो दिशा विपरीत है, तो संभावना है, हाँ बिल्कुल है संभावना, बिल्कुल संभावना है। अब बाहर की ओर एक लेके चलते, चलो यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्यू आवेश रखा प्लस, तो इसके कारण भी डायरेक्शन दूर की ओर और इसके कारण भी डायरेक्शन दूर की ओर, दोनों ही प्रतिकर्षण होंगे, प्लस 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 प्लस। तो क्या यहाँ संभव है बाहर? तो नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझ पाए। प्रकृति अलग अलग तो बाहर, बाहर कहाँ? तो कम वाले आवेश की ओर। और प्रकृति सेम, तो फिर इस आवेश को कहाँ रखें? तो इनके बीच में कहीं भी।
अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है तो बीच में रखें, बाहर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में ही काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जो दिशाएं हैं विपरीत हैं। अगर आप परिणामी निकालेंगे तो F1 माइनस F2 करेंगे, अगर बराबर हुई तो कट जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो सकता है। वही माइनस वाले के संभव है, क्योंकि दोनों की अगर प्रकृति सेम है तो वही। तो कंडीशन कॉन्सेप्ट ये समझे, प्रकृति अलग अलग तो बाहर किधर की ओर, कम वाले आवेश की ओर, प्रकृति सेम तो बीच में ही कहीं भी रख दें। तो जो आवेश आप रख रहे हैं वो संतुलन की अवस्था में हो सकता है। तो ये तो हो गया बल वाले कॉन्सेप्ट से। अब यहीं पर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूं, बल नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र। क्या जोड़ रहा हूं? वैद्युत क्षेत्र। मैंने बताया था दोनों एक ही चीज है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेरे पास Q1 Q2 दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो वह बिंदु कौन सा होगा, वह पॉइंट कौन सा होगा जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शून्य। तो बात तो वही हो गई, वहां नेट फोर्स शून्य कह रहा था, संतुलन का मतलब कुल फोर्स 0 होना चाहिए, और यहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य कह रहा, तो मतलब एक ही है। तो आप बता देंगे अगर दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं तो वैद्युत क्षेत्र बीच में कहीं शून्य हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सोचो आप। चलो मैंने यहाँ ले लिया कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, प्लस क्यू आवेश से डायरेक्शन बाहर की ओर और माइनस क्यू आवेश से डायरेक्शन पास की ओर, तो दोनों की दिशा सेम होगी। क्या संभव हो सकता? कभी नहीं। तो कहाँ होगा? बाहर होगा। किधर वाले आवेश की ओर? कम वाले आवेश की ओर। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसी में समझ गए। अगर दोनों की आवेश की प्रकृति सेम है तो प्रकृति सेम है तो आप सोचें खुद कि मैंने मान लो चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो प्लस क्यू आवेश से डायरेक्शन दूर की ओर और माइनस ये भी प्लस है तो इसके भी कारण दूर की ओर, तो दोनों की दिशा विपरीत है। यहाँ संभव है तो यहाँ संभव हो सकता है, यहाँ बाहर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर कोई पॉइंट लोगे प्लस से दूर की ओर, जो प्लस से दूर की ओर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझ चुके। अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे चलता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट समझ चुके कि ऐसा क्यों संभव होता है, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन में किस तरीके लगाएंगे वो चीज़ समझेंगे। तो पहला ही हमारे पास एक प्रश्न है कि मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं और वो दो बिंदु आवेश में एक का आवेश 9 ही है और एक का आवेश E है, एक 9 और एक E, और दोनों ही एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके बीच Q आवेश को कहाँ रखा जाए। कौन से आवेश को? Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। किस में हो? संतुलन में। संतुलन का मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स, कुल बल क्या होना चाहिए? 0। संतुलन का मतलब ये होता, बताया था मैंने एग्जाम्पल दे। अब आप अपने कॉन्सेप्ट को याद रखें कि दोनों की प्रकृति अगर सेम हो तो आप उस आवेश को इनके बीच में ही कहीं रख दे, काम हो जाएगा। प्रकृति अलग अलग हो तब बाहर रखना, कदर कम वाले आवेश की। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया है, एक पॉइंट P, और इस पर मैं Q आवेश को रख देता हूँ और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये संतुलन की अवस्था में हो सकता है। इस आवेश इस पॉइंट P की यहाँ से दूरी x मान लेता हूँ, तो यहाँ से दूरी बताओ कितनी हो जाएगी? तो 16 माइनस x, जो कुल टोटल दूरी 16 है। अब यहाँ पर ये प्लस ये भी प्लस, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो किधर की ओर? बाहर की ओर। ये भी प्लस तो इस पर भी फोर्स बाहर की ओर। दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, इसी वजह से यहाँ नेट फोर्स शून्य हो सकता है। अच्छा चलो मैंने कह दिया कि ये संतुलन की अवस्था में, मतलब नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए। तो आप फोर्स निकालेंगे F1 माइनस के F2, क्योंकि विपरीत दिशा हो तो कुल बल निकालने के लिए घटाते हैं, और कुल बल यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0, तभी ऐसा संभव हो सकता है। संतुलन की अवस्था केवल तभी प्राप्त हो सकती है। तो कुल बल यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0। अब यहाँ पर हम कहेंगे F1 की वैल्यू कितनी है, तो हमें नहीं पता, और F2 की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे। तो F1 माइनस के क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। तो F1 बराबर क्या? F2, तो माइनस का दर्जा के प्लस का। तो सीधा सीधा आप वैसे भी सोच सकते हो कि कुल बल, ठीक है, नेट फोर्स 0, इसका मतलब F1 F2 आपस में बराबर ही है, वो मैंने आपको समझा दिया, तो आप इस बात को समझ पाए। अब F1 कैसे निकालें? तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 की जगह क्या है? 9, Q2 की जगह क्या है? Q। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? X। इसके चलिए F2 की वैल्यू देखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की जगह क्या है? E। Q2 की जगह क्या है? Q। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 16 माइनस x का होल स्क्वायर।
कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल बहुत सरल होते हैं, अन्यथा हम सोचते ही रह जाते हैं कहाँ रखें आवेश को, कि संतुलन का मतलब क्या है, कि बहुत सारे बातें हैं। ये से ये कैंसिल, ये वाली बात ये कैंसिल, यहाँ पर 9/x² इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो तो 3 का 9 का वर्गमूल 3 एक्स, इसका वर्ग हट जाएगा और ये 16 माइनस एक्स। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 16 3 48 माइनस के 3x इक्वल टू एक्स, माइनस का हो जाएगा तो 48 इक्वल टू कितना 4x। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर 4 से 12, तो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पहले से ही सेंटीमीटर में था। तो आपने क्या देखा कि x बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल आई 12 सेंटीमीटर, 4 से 48 12। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या समझ पाए कि इस आवेश को कहाँ रखें, तो आंसर होगा सर +9 आवेश से कितनी दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो भी बीच में आप रख दें तो ये संतुलन की अवस्था में होगा, काम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 9 आवेश से कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर ई आवेश प्लस ई आवेश से चाहिए तो 16 में से 12 घटा तो यहाँ से कितनी निकलेगी, 4 सेंटीमीटर निकलेगी। कितनी निकलेगी, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर हो सकता है, चाहे तो इधर आवेश से दे सकता है, चाहे इधर से दे सकता है, आपको दोनों ही आंसर समझना। कंडीशन समझ में आई कि एक्चुअल में है क्या। अगले क्वेश्चन को हम एक प्रश्न ये है कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके मान 1 माइक्रोकूलम कितना है, 1 माइक्रोकूलम और माइनस के 1 माइक्रोकूलम और माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम, ये है। ओके, दो आवेश हैं मेरे पास और वो वायु में एक दूसरे से डिस्टेंस भी दे रहा 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित है। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो वहाँ से। तो मैंने क्या कहा कि एक 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम का आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.4 मीटर की दूरी है। अब एक आवेश को मैं कहाँ रखूँ कि उस पर कोई बल ना लगे। सबसे पहले ये प्लस है, ये माइनस, प्रकृति अलग अलग है, तो उस आवेश को आपको कहाँ रखना होगा, इनके बीच में नहीं, काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को समझे, बाहर कहाँ, कम वाले आवेश की। तो बताओ एक ज़्यादा होता है कि 0.25 ज़्यादा, तो सिंपल सी बात है, एक ज़्यादा होता है 0. तो आप इस आवेश को कहीं यहाँ रख लें, इस पॉइंट पर कोई क्यू आवेश ले लें। वैसे वो नहीं कह रहा, आप खुद ही से ले लें कोई क्यू आवेश, उसको मैं पी पॉइंट पर रख लूँ तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मान लो इस पी पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आंसर होगा 0.4 प्लस x, ये 0.4 उधर गई x। यहाँ पर कितने बल लगेंगे, तो आप बताओ, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इस पर बाहर की ओर एक फोर्स काम करेगा F1, ये माइनस है और ये प्लस है, तो आकर्षण बल लगेगा अब अंदर की ओर, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, ये माइनस प्लस तो आकर्षण। तो आप देख पा रहे हैं दोनों बल की प्रकृति क्या है, विपरीत है। जो टोटल फोर्स निकालेंगे वो F1 माइनस F2। अब वो ये कह रहा कोई बल ना लगे, तो मतलब नेट फोर्स है तो 0 दिखाना ही पड़ेगा। जब 0 दिखाएंगे तो ऐसा कब संभव है, जब दोनों वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो। F1 कैसे निकालें, तो 1/4πε0, Q1 क्या है 1 माइक्रोकूलम, चलो माइक्रो में ही रहने दो, कट जाएगा वो, तो 1/4πε0 1, और दूसरा आवेश क्या है Q अपॉन डिस्टेंस, तो 0.4 और प्लस x का होल स्क्वायर। F2 की वैल्यू देखोगे तो 1/4πε0, आवेश कितना है 0.2, ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो में, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि कट जाएगा। और यहाँ ये आवेश कितना है Q, और बताओ इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, तो x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। आप खुद सोचें क्या निकल के आ रहा है, तो 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा 0.25 अपॉन x का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लो तो यहाँ पर 0.4 प्लस x बचेगा, जो वर्ग हट जाएगा, और यहाँ 0.25 का 0.5 ही होगा, क्योंकि 25 है, 5 का वर्गमूल हो जाएगा, और यहाँ x क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, तो 5 चौका 20, 0.20 और प्लस 0.5x, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 0.5x ही बचेगा, एक x में तो ये गया, और 0.20, ठीक है। यहाँ 5 से ये कैंसिल, तो x बराबर 0. कितना निकलेगा, चूँकि देखिए इस तरीके से आप पॉइंट से एक अंक बाद पॉइंट, चलो इस 0 को छोड़ दो, हटाओ, ख़त्म करो, क्योंकि मतलब नहीं रहता, इसे हटा दो, तो x बराबर 2/5 का मतलब 0. कितना 4,
तो आप समझ रहे हैं कि सर x का मतलब क्या है कि माइनस के 0.25 माइक्रो कूलाम से कितनी दूरी पर, 0.4 मीटर की दूरी पर इस आवेश को आप बाहर रख दें तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं बन रही होगी। अब मैं बल के बारे में आपको बता दिया कि आवेश को कहाँ रखा जाए, संतुलन में। अब एक आध क्वेश्चन हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कर लेते हैं, फिर आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर दो आवेश हैं हमारे पास, एक +5 × 10⁻⁻19 कूलाम और एक है +10 × 10⁻⁻19 कूलाम। दो आवेश हैं मेरे पास और वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों आवेशों की प्रकृति सेम है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं बीच में ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर शून्य निकल के आ जाएगी। कैसे देखते हैं, +q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर और +q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो E1 - E2 चूँकि विपरीत दिशा है तो घटा के ही परिणाम ही निकालेंगे और वो 0 होना चाहिए कह रहा है प्रश्न। तो इसका मतलब E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2। अगर E1 बराबर E2 हो रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाइए 1/4πε0। आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁻⁻⁻, डिस्टेंस कितनी है तो वो माननी पड़ेगी डिस्टेंस। अगर ये पूरी दूरी कितनी है, 1 मीटर है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस मैंने मान ली x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 - x, तो पूरी डिस्टेंस 1 है। तो ये कितनी है x²। यहाँ भी 1/4πε0, ये कितना है 10 × 10⁻⁻⁻19। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, 5 दूनी 10। तो आप देखेंगे 1/x² बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लीजिएगा चूँकि वो एक सरल होता है, वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और जिसका x इसका √2 हो जाएगा और ये 1 - x। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा तो 1 - x = √2x, उसे रहने दीजिए। 1 = √2x और प्लस के क्या हो जाएगा x, तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो √2 प्लस के क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर 1/√2 + 1। क्रॉस मल्टीपल कर दो, √2 - 1/√2 - 1, कंजुगेट मल्टीपल कहते हैं जिसे। तो x = नीचे तो एक कोष्ठक प्लस v, एक कोष्ठक माइनस v, तो 1 बचेगा। √2 का वर्ग 2 में से ऊपर बचेगा √2 - 1। तो x बराबर इसकी वैल्यू 1.41 और माइनस के 1 घटा दोगे तो 0.41। क्या मीटर में है तो मीटर। तो आप क्या समझे कि सर इस वाले आवेश से 0.41 मीटर की दूरी पर आप चले जाइए तो आपको विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ये एक इस चैप्टर का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको आवेश दे देता है और पूछता है बताओ इस आवेश को कहाँ रखें वो संतुलन में आ जाए। विद्युत क्षेत्र पूछता है कि कहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसी तरीके के कई सारे प्रश्न होते हैं, आप खुद किताबों से है उसे अध्ययन करें, खुद प्रैक्टिस में लाएं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। मेन चीज़ थी कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में इसी तरीके के बड़े बड़े प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और उसे कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। ओके, थैंक यू।